हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद के क्लासेस। मैं हूं अनिल कुमार और आज आप सबके साथ लेके आए हैं पर इंग्लिश का जो पोएट्री सेक्शन है, फर्स्ट चैप्टर दी फाउंटेन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, आपको इंग्लिश से संबंधित यदि कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू शेयर विद मी। आप मेरे साथ जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन पाइए। तो गाइज, आज आपके लिए हम लेके आए हैं इंग्लिश सेकंड पोर्शन पोएट्री, इसका फर्स्ट चैप्टर द फाउंटेन। टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट। क्या इस पोएट्री से रिलेटेड द फाउंटेन पोएम्स है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में ट्रांसलेट इसका करूंगा। और मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो गाइस आइए और हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट समरी ऑफ द पोएम। द पोएट इज थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन। इट लुक्स ब्यूटी both by night and day. In the moonlight it looks whiter than the snow. It throws its spray into the starlight. It does its work cheerfully and always remains in motion. Great energy and steady flow are its qualities. The fountain is glorious as it is fresh, active, aspiring and constant. The poet wishes to be fresh, active, aspiring and constant like the fountain. Guys, इसके हम हिंदी अर्थ को, इंडियन बात को देखेंगे। द पोएट इज थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन। ये जो द फाउंटेन यानी फव्वारा, झरना भी होता है, इसके दृश्य को, इसके पोएट ने इसके दृश्य को जो है बताया है। इट लुक्स ब्यूटीफुल बोथ बाय नाइट एंड डे। इट लुक्स ये दिखता है ब्यूटीफुल, सुंदर, बोथ दोनों, बाय नाइट एंड डे यानी रात और दिन दोनों बहुत ही सुंदर दिखता है, दोनों समयों में बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इन द मूनलाइट, और चंद्रमा के प्रकाश में, इट लुक्स व्हाइटर देन द स्नो। ये चंद्रमा के प्रकाश में इट लुक्स ये दिखता है व्हाइटर, सफेद, दैन मुताबिक द स्नो, बर्फ के, यानी बर्फ से भी ज्यादा ये जो है सफेद दिखता है। इट सोज इट स्प्रे इनटू द स्टारलाइट। इट थ्रोज इट स्प्रे इनटू द स्टारलाइट। और तारों के प्रकाश में ऐसा लगता है जैसे स्प्रे किया जा रहा हो, ऐसा फव्वारा, ऐसा ये झरना, ऐसा ये फाउंटेन लगता है। इट डज इट वर्क्स चीयरफुली। इसका जो कार्य होता है, इसका जो काम होता है, वो प्रसन्न चित्त होकर के करता है। एंड ऑलवेज रिमाइन इन मोशन, और ये हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा गतिशील रहता है। ग्रेट एनर्जी एंड स्टीडी फ्लो आर इट्स क्वालिटीज। जो इसकी विशेषताएं हैं वो ये है कि ये हर वक्त ऊर्जामान रहता है, और स्टडी फ्लो आर इट्स क्वालिटीज, और इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि ये दृढ़ता के साथ, यानी हमेशा दृढ़ता के साथ, हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। द फाउंटेन इज ग्लोरियस एज इट्स फ्रेश, एक्टिव, एस्पायरिंग एंड कांस्टेंट। द फाउंटेन फव्वारा इज ग्लोरियस, इसकी वैभवशालिता एज इट फ्रेश, इतनी ज्यादा तरोताजी है, एक्टिव, सक्रिय है, एस्पायरिंग और प्रेरणात्मक है, एंड कांस्टेंट और लगातार। यानी किसी चीज को हमें ये कविता मोटिवेट करती है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने कार्यों में कभी भी हमें वेरी नहीं होना चाहिए। अर्थात ये रिवील करता है कि ये फव्वारा कभी जो है थकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को जो है जब तक वो अपना लक्ष्य नहीं पा जाता है तब तक उसे अपने वर्क में कभी भी आइडलनेस नहीं होना चाहिए, अर्थात लेजी नहीं होना चाहिए, आलस नहीं लाना चाहिए। द पोएट विशेस टू बी फ्रेश। द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, कभी जो है इच्छा करता है कि वो तरोताजा महसूस करे, एक्टिव, सक्रिय रहे, एस्पायरिंग, प्रेरणात्मक हो, एंड कांस्टेंट लाइक द फाउंटेन, और जैसे फव्वारा है ठीक वैसे ही वो जो है अपने कार्यों में लगातार बना रहे, लगातार कार्य करता रहे। तो फ्रेंड्स, ये रही समरी ऑफ द पोएम, इस कविता का जो सारांश रहा, ये इसका सारांश रहा। अब देखते हैं इसके जो लाइंस हैं, इनको देखते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट
leaping and flashing from morn till night, into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow, into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day, ever in motion, blissome and cheery, still claiming heavenward, never weary. तो गाइस हमने देखा इसमें 4 स्टैंजा हैं। इन 4 स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। एट फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट इट रेफरेंस। तो these lines have been taken from the lesson The Fountain and composed by जेम्स रसेल लॉवेल। तो ये इसका रेफरेंस हुआ। अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, अर्थ देखते हैं इसका हिंदी में। Into the sunshine, the poet says that into the sunshine, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा कैसा लगता है? Full of the light, into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night। यानी सूर्य के प्रकाश में ये पूरा जो है प्रकाशमय लगता है। सूर्य के प्रकाश में ये पूरी तरीके से प्रकाशमय लगता है। लीपिंग उछलते हुए, एंड फ्लैशिंग और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी सुबह से लेकर के रात तक ये चमकता रहता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश में यह जो है सुबह से लेकर के शाम तक उछलता रहता है, चमकता रहता है। आगे देखिए, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, और इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में क्या होता है? इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, ये बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और ये फवारा ऐसे हिलता डुलता है, ऐसे हिलता डुलता है जैसे व्हेन द विंड्स ब्लो, जब ये हवाएं चलती हैं, जब हवा चलती है तो क्या होता है? वेविंग सो फ्लावर लाइक, जैसे डालियों में पुष्प हिलते डुलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये फवारा जो है हिलता डुलता रहता है जब हवाएं चलती हैं तो ये फवारा जो है पुष्प की भांत इधर उधर हिलता डुलता रहता है। आगे क्या है? इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे। और तारों के प्रकाश में क्या होता है? फव्वारे का काम जो है तारों के प्रकाश में क्या होता है? कैसे लगता है फव्वारा तारों के प्रकाश में? इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, ऐसा लगता है तारों के प्रकाश में जैसे फुहारे निकलती हों। ऐसा लगता है कि जैसे फुहारे निकल रही हों, आकाश से फुहारे निकल रही हों। और हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और अर्धरात्रि के बाद बाय बाय करता हुआ चला जाता है, बाय बाय करता हुआ चला जाता है। अर्थात बाय बोलता है, प्रसन्न चित्त होकर के बाय बोलता है और नमस्कार करता है, विदा करता है और चला जाता है। Ever in motion, blissome and cheery, still claiming heavenward, never weary. Ever in motion, और आगे पोएट से लिखता है क्या कि ever in motion, ये हमेशा जो है गतिशील बना रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, हर वक्त प्रसन्न चित्त, खुश रहता है। स्टिल क्लेमिंग heavenward, never weary, हमेशा ये आगे की तरफ, स्वर्ग की तरफ बढ़ता रहता है, आगे की तरफ बढ़ता रहे। नेवर रिट्रीट, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और नेवर एवरी, और कभी ये थकता नहीं है। तो गाइस, ये 4 स्टैंजास की जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपके सामने रिवील किया। तो इसमें कवि ने जो है बताया है, पोएट ने बताया है कि वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज fountain poems, and the poet says that we should never weary in our life, and if we want to get our aim, then we do hard work in our life. So guys, आपको ये वीडियोस कैसी लगी, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आगे के जो स्टैंजास हैं इनकी एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियोस में करेंगे। थैंक यू, बाय।